अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि घर में मज़ेदार पूरी पराठा हम कैसे बना सकते हैं। आइए जानते हैं। इसमें लेंगे सबसे पहले हम एक अदद अंडा। एक अदद अंडा लेने के बाद आप इसके अंदर डालोगे एक बड़ा खाने का चम्मच सूजी का। उसके बाद एक बड़ा खाने का चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसके अंदर 2 बड़े खाने के चम्मच हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे। 2 बड़े खाने के चम्मच घी। उसके बाद घी शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर एक बड़ा खाने का चम्मच चीनी का शामिल करना है। तमाम मिक्सचर को इतनी देर मिक्सअप करेंगे कि तमाम चीज़ें यकजान हो जाए और चीनी बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लूंगी। अब हमने इसी पानी के अंदर आटे को डालते जाना है। वही आटा जो हम रेगुलर रूटीन में रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी आटे के साथ हम इसको बहुत अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। आटा आप शामिल करते जाओगे, मजीद पानी वगैरह या कुछ भी मजीद हमने इसके अंदर शामिल नहीं करना। बस आटा हम थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते जाएंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। सिर्फ आटा आपने शामिल करते जाना है और आपने इसको इस तरीके से तैयार कर लेना है जैसे हम घर में आटा तैयार करते हैं रोटी के लिए, रेगुलर रोटी बनाने के लिए। जितना नरम उस आटे को हम रखते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसको रखेंगे। लेकिन पानी वगैरह मजीद आप इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ आप आटा शामिल करोगे। कम से कम 40 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी। इसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। नॉर्मली आपने पेड़ा लेना है। पेड़ा लेने के बाद आपने क्या करना है कि आपने कुकिंग ऑयल लगा लें अपने हाथों के ऊपर, और जहाँ पे आपने पेड़ा रखा है उस जगह को भी तमाम को कुकिंग ऑयल आप लगा लें अच्छे तरीके से। और आपने इस तरीके से हाथों की मदद से इसको प्रेस करते जाना है इस तरीके से, और चारों साइड्स को आपने इक्वल कर लेना है। हाथों की मदद से प्रेस करने का प्रेस इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि अगर हम हाथों की मदद से इसको प्रेस नहीं करेंगे तो कहीं से ये मोटा रह जाएगा और कहीं से ये पतला हो जाएगा। इसलिए अगर हाथों की मदद से आप प्रेस करोगे तो ये तमाम साइड से इक्वल हो जाता है। इस तरह इसके अंदर सुराख कर देंगे छोटे छोटे, जिससे आपको पूरी पराठा ज्यादा फूलेगा नहीं। इसके बाद एक खास बात का जिसका हमने ख्याल रखना होता है, जिस घी के अंदर आप पूरी पराठा बनाने वाले हो, जब आप पूरी उसके अंदर डालने वाले हो उसको बहुत तेज गर्म होना चाहिए। अगर आप उसको बहुत तेज गर्म नहीं, अगर आपका घी बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं होगा तो पूरी जो है ज्यादा देर घी के अंदर रहेगी। अगर पूरी घी के अंदर ज्यादा देर रहेगी तो उससे वो बहुत ज्यादा कुरकुरी हो जाएगी और आपको खाने में मजा नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरी पराठा बहुत नरम और बहुत ही मजेदार बने तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इसको बहुत ज्यादा, जब आपका घी गर्म हो जाए, बहुत ज्यादा गर्म हो गया, उसके बाद आप इसके अंदर पूरी पराठा डालें, ताकि ये आपको ज्यादा टाइम इसको ज्यादा फ्राई ना करना पड़े। कम फ्राई करेंगे तो पराठा बहुत ही नरम बनेगा। नरम और खस्ता पूरी पराठा हमारा तैयार हो चुका है। इसके साथ आप बनाओ फ्राई कीमा और इसके साथ आप इस पराठे को एंजॉय करो, आपको बहुत ही मजा आएगा। जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।